नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मुझे अभी किसी ने बताया कि उसके पास एक ईमेल आई है कि आपका एक इनाम निकला है और ये इनाम विदेश से आ रहा है, परंतु इसको तब दिया जाएगा जब आप उसको देने का खर्चा स्वयं वहन करेंगे। और खर्चे में उन्होंने इसके लिए 20,000 रुपये मांगे और ये बताया गया कि इस अकाउंट में आप डाल दें बैंक ड्राफ्ट बना के। तब वह व्यक्ति बैंक में गया और बैंक में जाके उसने बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया। बैंक ने उसको कहा कि आप किस लिए बनवा रहे हैं। उसने बताया मुझे ऐसे ईमेल आई है। बैंक ने मना भी किया कि नहीं, इस तरह बहुत से फ्रॉड आते हैं, बहुत से कॉल आती हैं, ईमेल आती हैं, SMS आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, तो आप सोच समझ के करें। कहा नहीं, मुझे ईमेल आई है और सारा सब कुछ है, मुझसे सब कुछ मांगा गया है। और यही नहीं, उसने बताया कि मुझसे आधार कार्ड, पैन और ये सारी डिटेल मांगी गई हैं। तब उसने, बैंक वाले ने भी कहा देखिए ये सारी आप जब डिटेल देते हैं तो अगला व्यक्ति हो सकता है इसका गलत इस्तेमाल करके आपके अकाउंट की जानकारी हासिल कर ले और हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा चला जाए। उसने कहा नहीं, पैसा तो मैं बैंक अकाउंट में ड्राफ्ट बना के भेज रहा हूँ। और उसने माना नहीं, बैंक ड्राफ्ट बनवाया और उसको भेज दिया। कुछ समय तक वो इंतज़ार करता रहा कि मुझे अभी इनाम का पैसा आएगा मेरे अकाउंट में। उसने अपने अकाउंट की सारी जानकारी दे दी। उसने अपना आधार कार्ड, अपना पैन नंबर और भी जो जानकारी बैंक ने मांगी, उस व्यक्ति ने मांगी, वो सब उसको दे दी। अब हुआ क्या, कोई इनाम तो आया नहीं, ना उसके खाते में आया। उसने बैंक से पता किया, कोई पैसा नहीं आया। हाँ, कुछ समय के बाद ये जरूर हुआ कि उसके बैंक में 50,000 जो रुपए रखे हुए थे वो निकल गए। अब ये उसे समझ में नहीं आया कि ये रुपए कहाँ चले गए। मैंने तो किसी को कोई चेक भी नहीं दिया। ये हुआ क्या, पता ये चला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उसके अकाउंट से पैसा निकल के कहीं चला गया। अब वो उसको पता कर रहा है। उसने कंप्लेन भी की पुलिस में, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज इस बात को साल भर होने जा रहा है और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि उसको पता चले। लेकिन उसके बैंक से पैसा तो चला गया। अब जब उसने पैसा निकल गया और सोचा मैं उस व्यक्ति को संपर्क करूं, तो उसने उस नंबर पे जहाँ से उसको मैसेज आया था उस पर कॉल किया। पता चला स्विच ऑफ जा रहा है फ़ोन। अब तो कोई फ़ोन उठाता ही नहीं। फिर उसने सोचा मैंने जो बैंक ड्राफ्ट भेजा है मैं यहाँ पता करूँ। जिस पते पे उसने भेजा था पता दूसरे शहर का था। उसने सोचा मेरा एक मित्र है, जानकार है उस शहर में, तो नहीं उसके पास है, क्यों ना मैं उसे कहूँ कि तुम जाके ज़रा पता करो। उसने उसको पता दिया और कहा जाके तुम पता करो कि इस तरीके से इस व्यक्ति को मैंने बैंक ड्राफ्ट भेजा था। जब उस व्यक्ति ने पता किया तो पता चला वहाँ तो उस नाम का ना कोई व्यक्ति है और ना ही कोई घर है वहाँ तो कोई दुकान है और कुछ भी मालूम नहीं है उसको। तो इस तरह जो उसका लिफाफा गया वहाँ, जो उसने पता लिख के भेजा था, वो किसी ने ले तो लिया, परंतु लिया किसने उसका कुछ उसको पता नहीं चला और वो बैंक ड्राफ्ट भी कैश हो गया। अब वो पता कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस तरह बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब कोई प्रलोभन देता है और आप उस पर एक्ट करके उस पर कार्यान्वित हो कर देते हैं और अपना पैसा उसको दे देते हैं, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दे देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। पैसा तो चला जाता है लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। तो आप इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह की धोखाधड़ी से बचें। ऐसे किसी भी प्रलोभन में ना आए जहां आपसे कुछ पैसा मांगा जा रहा हो, आपकी बैंक की डिटेल मांगी जा रही हो, आधार, पैन या कोई और जानकारी मांगी जा रही हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप किसी फ्रॉड के शिकार ना हो, खुश रहें, अपनी मेहनत पे भरोसा करें, मेहनत से कमाएं और संतोष रहें, संतोष रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद।